मूवी की स्टार्टिंग होते ही हमें दिखाया जाता है कि वकांडा मुल्क का राजा, जिसका नाम तिजाला है, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रहा होता है, जिसका इलाज वकांडा में है ही नहीं। तो अपने भाई तिजाला का जान बचाने के लिए उसकी बहन शूरी अपने लैब में बहुत सारे टेस्ट कर रही होती है, ताकि वो कोई भी ऐसी जड़ी बूटी बना ले जिसकी मदद से उसका भाई ठीक हो सके। दरअसल बात ये होती है कि वकांडा में वो जड़ी बूटी एक भी नहीं होती। शूरी यहाँ पर बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वकांडा में वो उस जड़ी बूटी को बना ही नहीं पा रही होती है। यहाँ पर वो रोबोट से भी अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर रोबोट ये कहता है कि तिजाला का हालत बहुत खराब है और उसका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके दिल की रफ्तार लगातार नीचे जा रही है। इसके बाद शूरी के पास उसकी माँ रमंडा आती है। उसकी माँ ये कहती है कि बस अब रुक जाओ शूरी, ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तिजाला अब नहीं रहा। ये बात बोलते ही शूरी और रमंडा दोनों ही रोने लगती हैं। अब अगले ही दिन तिजाला का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर वकांडा में सब लोग अपने राजा को बहुत अच्छी तरीके से गुड बाय करते हैं। अब देखते देखते 1 साल गुजर चुका होता है। वकांडा के लोगों ने ये वक्त किसी भी राजा और किसी भी रानी के बगैर गुजार दिया होता है, लेकिन इसके बाद वकांडा के लोग रमंडा को ही अपनी रानी बना लेते हैं, ताकि वो अपनी बेटी की जगह लेकर पूरे वकांडा का ख्याल रख सके। इसके बाद हमें समंदर में एक बड़े से शिप को दिखाया जाता है, जो शिप वकांडा के एक लेक की तरह ही होती है। वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट एक खतरनाक मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ सिपाही आकर वहाँ पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ से शिप में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग दरअसल यहाँ पर उस मेटल को चोरी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वकांडा के कुछ सिपाही भी आ जाते हैं और उन चोर सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। वो लोग उन्हें काफी मारने के बाद अपने पास बंदी कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर काफी सारे देश की एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर वकांडा की रानी रमोंडा को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी देश के लीडर रमोंडा से ये कहते हैं, आपका देश वकांडा दुनिया की सबसे खतरनाक मेटल का हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि इसका हिफाजत करना आप लोगों की बस के बाहर है। तो आप लोगों सारा मेटल हमें दे दो, हम लोग उसे संभाल कर रखेंगे। इसकी फिक्र करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके रिप्लाई में रमोंडा ये कहती है कि वकांडा उस मेटल की हिफाजत 1000 साल से कर रही है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और रही बात मेटल की कि इसे हम तुम्हारे हवाले कर दे, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुम लोग उस मेटल से खतरनाक हथियार बनाओगे और उसकी मदद से तुम लोग इस पूरी दुनिया में तबाही कर दोगे। और इतना कहते ही रमोंडा उन सभी सिपाहियों को बुला लेती है, जो सिपाही वकांडा की शिप में उस मेटल को चुराने के लिए आए थे। इसके बाद रमोंडा ये कहती है कि हम जानते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि वकांडा का राजा मर चुका है, तो उस मेटल की हिफाजत करने के लिए कोई भी ब्लैक पैंथर यानी कि कोई राजा नहीं है, तो यही सही वक्त है उस मेटल को चुराने का। लेकिन मैं आप सभी को याद दिला दूं, इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि भले ही हम लोगों ने अपने राजा को खो दिया है, लेकिन वकांडा के सिपाही अपने देश की हिफाजत करना बकायदा जानते हैं। इतना कहते ही वो पूरे दुनिया को चेतावनी देती है कि अगर इसके बाद भी अगर किसी ने वकांडा की तरफ गलत नजरों से देखा तो देख लेना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके कुछ देर बाद हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं। ये सारे सिपाही और वो ऑफिसर दरअसल अमेरिका के थे, जो कि समुद्र के अंदर उसी मेटल की खोज कर रहे होते हैं। उनके पास एक ऐसी मशीन भी थी जो कि उस मेटल को ढूंढ सकती थी। इसके बाद आखिरकार उन्हें उस मेटल के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद कुछ ऑफिसर उस मेटल को देखने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है और हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि नेमोर के सिपाही होते हैं। नेमोर के शेर का नाम टेलोकान होता है। इसे हम एटलांटिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे टेलोकान के लोग सभी अमेरिकन सिपाही को मार देते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब आसमान से सालों पहले ये मेटल जमीन पर आया था, वकांडा के साथ साथ टेलोकान के समुद्र पे भी गिरा था। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेटल वकांडा के अलावा टेलोकान के पास भी होता है। टेलोकान के सिपाही के पास ये मेटल है, इसलिए उन्होंने उस मेटल से हथियार बनाए होते हैं। नेमोर जो हथियार इस्तेमाल करता है, जो कि एक रॉड है, वो भी इस मेटल से बना हुआ होता है। दूसरी तरफ रमोंडा अपनी बेटी शूरी को एक समुद्र के किनारे लाती है। रमोंडा वहाँ पर अपनी व्हाइट ड्रेस को जला देती है, जो कि उसने अपने बेटी के फ्यूनरल में पहना था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अपने बेटे की मौत के गम से बाहर आ जाए। दरअसल वकांडा के लोग ये मानते हैं अगर कोई अपने सफेद लिबास को जला दे तो वो उसके क्लोज पर्सन के मरने के गम से बाहर आ सकता है, लेकिन शूरी इन सब पे यकीन नहीं करती थी, इसलिए वो अपने सफेद लिबास को नहीं जलाती। लेकिन फिर भी ये दोनों माँ बेटी तिजाला के याद में रोने लगते हैं।
इसके बाद नेमर समुद्र से बाहर आता है और वो उन दोनों को अपने बारे में बताने लगता है। वो ये कहता है कि मैं टालोकन शहर का राजा हूँ और वो ये कहता है कि मुझे आप दोनों से तिजाला के बारे में कुछ बात करनी है, तिजाला ने जो गलती की थी उसके बारे में। जब तिजाला ने पूरी दुनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और तभी सारी दुनिया वकांडा के बारे में जानती है और तभी से ही सब लोग की नजर उस मेटल पर जाती है और वो लोग ये भी जान पाते हैं कि वकांडा के पास ही वो मेटल है और तभी से सभी लोगों की नजर उस मेटल पर पड़ी है, जिसकी वजह से मेरे सिटी के लोगों की जान भी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि ये मेटल हमारे पास भी तो है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब से लोगों को वकांडा के बारे में पता चला है और उस मेटल के बारे में पता चला है, तभी से पूरी दुनिया उस मेटल के पीछे पड़ी है। और अगर पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि हमारे पास भी वो मेटल है तो पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाएगी और बहुत जल्दी पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा क्योंकि अमेरिकन के पास एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए वो लोग उस मेटल को ढूंढ सकते हैं। और मेरा मशवरा ये है कि हमें और आपको मिल जाना चाहिए और हमें मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि पूरी दुनिया वकांडा और टालोकान को खत्म कर दे तो इससे पहले ही हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं और इसके बाद हम सुकून से जी सकेंगे। लेकिन दुनिया को तबाह करने वाली बात से रामोंडा चिढ़ जाती है। वो ये ऑफर लेने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि हम अमन से रहने वाले लोग हैं, हमें ये तबाही नहीं चाहिए। ना सुनकर नेमर कहता है कि ठीक है, अगर वकांडा को टालोकान के साथ नहीं मिलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को उस साइंटिस्ट को ढूंढना होगा जिसने ये मशीन बनाया है, क्योंकि मैं उस मशीन को खराब कर उस साइंटिस्ट को मारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेरिका उस मेटल को ढूंढते हुए हमारे शहर में आ जाए। और नेमर उन दोनों को एक हफ्ते का वक्त देकर जाता है और कहता है कि एक हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तब मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी पूरी फौज आएगी और अगर तब तक आप लोगों ने उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दिया तो तब तो ठीक है, हम ये समझ जाएंगे कि वकांडा टालोकान की दोस्त थे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम पूरी दुनिया के साथ साथ वकांडा को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कहकर नेमर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रामोंडा वापस आकर अपने जनरल को ये काम देती है कि उस साइंटिस्ट को कहीं से भी ढूंढा जाए। तब जनरल ये कहती है कि मैं आपकी बेटी शूरी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, जहाँ पर पहले रामोंडा मना कर देती है लेकिन बाद में वो ये मान जाती है। इसके बाद वो शूरी और जनरल अमेरिका पे पहुंच जाते हैं और वो कैसे भी करके उस साइंटिस्ट को ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर हैरान की बात उन्हें ये पता चलती है कि वो साइंटिस्ट बस एक 19 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की है जिसका नाम आयरन हार्ट है। उसे ढूंढते ही वो दोनों उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तब दोनों को ये पता चलता है कि अमेरिकन एजेंसी के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे पहले से ही। इसके बाद वो एजेंसी के लोग इन तीनों को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो साइंटिस्ट यानी कि आयरन हार्ट अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब अपना सूट पहनकर वहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद शूरी और जनरल भी अपनी गाड़ी और बाइक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग किसी तरह एजेंसी के लोग से तो भाग जाते हैं, लेकिन आगे जाते ही उन लोगों पर टालोकान के सिपाही अटैक कर देते हैं। अब इन सिपाही को नेमर नहीं भेजा होता है ताकि वो आयरन हार्ट को पकड़कर उनके साथ लेकर जाए। अब टालोकान के सिपाही जनरल से काफी लड़ते हैं और आयरन हार्ट को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। अब जवाब में जनरल भी उनसे लड़ती है और आयरन हार्ट को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टालोकान के सिपाही काफी बहादुर थे तो वो जनरल को हरा देते हैं और इसके बाद वो आयरन हार्ट के साथ साथ शूरी को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब जनरल अकेली लौटती है तब वो इन सब के बारे में रामोंडा को बताती है, लेकिन ये सुनकर रामोंडा को बहुत गुस्सा आता है कि जनरल होकर वो उन दोनों को नहीं बचा सकी, इसलिए वो उसे जनरल वाले पद से हटा देती है। इसके बाद रामोंडा पुराने वाले जनरल जो कि एक कमांडर भी थी उसके पास जाती है। रामोंडा का मानना था कि वो कमांडर दुनिया के अलग अलग जगह पर जा चुकी है और किसी दूसरे देश में कैसे घुसा जाता है ये बात उसके अलावा और कोई जान ही नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है कि यही एक है जो कि टालोकान जाकर उसकी बेटी शूरी और आयरन हार्ट को बचा सकती है। इसके बाद रामोंडा पूरी बात बताती है और जिसके बाद वो कमांडर सीधा टालोकान सिटी पहुंच जाती है, जहां पर वो जाकर बहुत सारे सिपाही को मारती है और आयरन हार्ट और शूरी को बचाकर वापस वकांडा लेकर आती है। यहाँ पर हमें एक बात और भी पता चलती है कि जब शूरी और आयरन हार्ट नेमर के पास थे तब शूरी बार बार नेमर को ये समझाती है कि आप आयरन हार्ट को मत मारिए, क्योंकि इस चीज में आयरन हार्ट की कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेमर ने शूरी को अपनी सारी बात शुरू से बताई होती है। जी हाँ, यहाँ पर हमें भी नेमर की सारी बात शुरू से पता चलती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नेमर की उम्र 450
450 साल है। 450 साल पहले नेमर के जो माँ बाप थे वो इंसान थे, लेकिन एक बीमारी के कारण नेमर के माँ बाप और पूरे गांव वाले मर जाते हैं। तब ये सब लोग मिलकर गॉड से दुआ करते हैं, तो गॉड वहाँ पर आकर उन सबको सपने में एक फूल के बारे में बताते हैं जो कि बहुत कीमती था, बिल्कुल उस जड़ी बूटी की तरह। वो जड़ी बूटी जिसे सूरी भी अपने लैब में बनाने की कोशिश कर रही थी। फूल के बारे में पता लगने के बाद नेमर के माँ बाप और सारे गाँव वाले उस समुद्र में जाकर उस फूल को लेकर आते हैं और उस फूल का रस निकाल कर पी जाते हैं। लेकिन उस फूल का रस पीते ही इन सभी लोगों के जिस्म और दिमाग पूरा बदल जाता है। उनका पूरा बॉडी नीला पड़ चुका होता है और इंसान तो ये कहीं से भी नहीं लग रहे थे। लेकिन ऐसा होते ही इनकी ताकतें काफी हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, ऐसे बनने के बाद ये लोग जमीन पर नहीं रह सकते थे। इसके बाद ये लोग समुद्र में चले जाते हैं, क्योंकि बस वहीं पर ये लोग बच सकते थे। ये वो वक्त था जब नेमर पैदा होने वाला था और बस कुछ ही देर बाद ही नेमर पैदा हो जाता है। अब क्योंकि नेमर की माँ ने भी इस फूल का रस पिया था, तो ये सारी ताकतें नेमर को भी मिली थी। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि नेमर पानी के साथ साथ बाहर भी जिंदा रह सकता था। इसके साथ साथ उसके पैर में पंख भी थे और उसके कान भी नुकीले थे। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी माँ मर जाती है, लेकिन मरने से पहले उसकी माँ की एक आखिरी दुआ थी कि वो मरने से पहले अपने जमीन को देख सके, और अगर मैं जमीन को ना देख पाऊँ तो मुझे वही पर ही दफनाया जाए। और नेमर अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसकी माँ के शरीर को गाँव पर लेकर जाता है और वापस दफन कर देता है। लेकिन यहाँ पर आकर वो ये देखता है कि गांव के लोगों के ऊपर बाहर के लोग जुल्म कर रहे हैं। वो लोग नेमर पर भी गोली चलाता है, लेकिन उसे तो गोली से कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो उस सभी लोगों को मारकर पूरी जगह को जला देता है। और बस तभी की बात है कि नेमर पानी के बाहर जमीन पर रहने वाले लोगों से नफरत करते हैं। ये पूरी कहानी बताने के बाद नेमर शूरी को अपनी ब्रेसलेट भी देते हैं, जो कि टालोकान की ताकतवर जड़ी बूटी से बना था। लेकिन जब नेमर को ये पता चलता है कि वहाँ के कमांडर शूरी और आयरन हार्ट को बचाकर वापिस वकांडा में लेकर गए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट वकांडा पर हमला कर देता है। वो वहाँ पर एक पूरे सिटी को बर्बाद कर देता है, मतलब कि तबाह कर देता है। और जाहिर सी बात ये है कि वहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं, साथ ही साथ रानी रमोंडा भी मारी जाती है। नेमर ये कहकर चाहता है कि ये तो बस एक झलक है, बहुत जल्द मैं अपनी पूरी सिपाही के साथ यहाँ पर आऊंगा और पूरे वकांडा को तबाह कर दूंगा। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब शूरी को ये बात पता चलती है कि रमोंडा की मौत हो गई है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन वो नेमर को रोकने के लिए और वकांडा को बचाने के लिए वो उस जड़ी बूटी के ऊपर वापिस से काम करने लगती है। जो ब्रेसलेट उसको नेमर ने दिया था, वो उस ब्रेसलेट से जड़ी बूटी को निकालकर इस पर ही टेस्ट करने लगती है, जहाँ पर बहुत जल्द वो ये जान पाती है कि ये जड़ी बूटी कोई आम जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि इसमें भी ताकतवर जड़ी बूटी वाली बहुत सारी ताकत है। और इतना जानते ही वो उस जड़ी बूटी को अपने भाई तिचाला के डीएनए से मिला देती है, और जहाँ पर आखिरकार वो ये नकली जड़ी बूटी बना ही लेती है। और इसके बाद वो उसे पी लेती है, तो उसे ये लगता है कि उसे अपने मॉम डैड नजर आएंगे। लेकिन उसे उल्टा एक बहुत ही खतरनाक सिपाही दिखता है, जो उसे ये कहता है कि तुम अपने भाई तिचाला की तरह ताकतवर और रहमदिल नहीं हो, तुम मेरी जैसी हो, गुस्से वाली, बदला लेने वाली। तुम्हें बदला चाहिए तो तुम अपने भाई की जगह कभी भी नहीं ले सकती। ये सब सुनकर सूरी बहुत चिढ़ जाती है, और उस जड़ी बूटी को पीने के बाद उसे तो बहुत सारी ताकत मिल ही चुकी थी, तो फिर वो ब्लैक पैंथर की कॉस्ट्यूम पहनकर बन जाती है नई ब्लैक पैंथर। साथ ही आयरन हार्ट भी लैब में अपने लिए एक बहुत ही ताकतवर सूट बना लेती है। उन दोनों ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि नेमर की कमजोरी हीट है, यानी कि गर्मी है। इसका मतलब ये है कि नेमर को पानी से दूर कहीं गर्मी में रखा जाए तो वो कमजोर पड़ जाएगा। सारी तैयारी करने के बाद वो अपने पूरे फौज को लेती है और टालोकान सिटी में हमला कर देती है। इसके बाद टालोकान सिटी और वकांडा के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। इसके बाद ब्लैक पैंथर यानी कि सूरी नेमर को अपने साथ लेकर एक शिप में चली जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े हीटर लगे हुए थे। इतनी गर्मी से नेमर तो कमजोर पड़ता है, लेकिन क्योंकि नेमर के हाथ में वो हथियार था जो कि उस खतरनाक मेटल से बना हुआ था, तो उसकी मदद से वो पूरे स्पेसशिप को ही तबाह कर देता है, जिसकी वजह से अब वो स्पेसशिप नीचे गिरने वाली थी। लेकिन कैसे भी कर शूरी उस शिप को उड़ाकर एक रेगिस्तान में लेकर जाती है, ताकि नेमर और ज्यादा कमजोर हो सके। अब यहाँ पर रेगिस्तान में आकर नेमर और शूरी के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है।
अब इसके बाद नेमर अपने उस रॉड को शूरी के पेट के आर पार घुसा देता है, जिसकी वजह से शूरी बहुत कमजोर हो जाती है। अब ऐसा करने के बाद नेमर फिर से पानी की तरफ जाने लगता है ताकि वो फिर से ताकतवर हो सके, लेकिन ऐसा करने से पहले शूरी अपने शिप को तबाह कर देती है। अब उस शिप से इतनी गर्मी निकलती है और इस वजह से नेमर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। के बाद वो नेमर के हथियार से ही उस पर हमला कर देती है और उसे ये कहती है कि या तो तुम इस जंग में हार मान जाओ या तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। या तो तुम्हारा हार मानना ही समझदारी होगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ सभी लोग मर जाएंगे। शूरी की ये बात मान जाता है, इसलिए वो उसके सामने हार मान जाता है। इसके बाद ये दोनों मिल जाते हैं और अपने लोगों के पास आकर पूरे जंग को शांत कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। सब कुछ इसके बाद ठीक हो जाता है। दोनों देश के लोग अब शांति से रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वकांडा का एक रूल है कि किसी को भी अगर राजा या रानी बनना है तो उसे पहले अपने आप को साबित करना होगा। अपने देश में होने वाले किसी भी तलवारबाजी या फिर किसी भी कंपटीशन में उसे जीत कर ये साबित करना होगा कि वो सबसे बहादुर है। लेकिन हाँ, किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किए बगैर ही ये करना पड़ेगा उसे, क्योंकि अब सूरी ही नई रानी बनेगी तो अब उसे भी खुद को साबित करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सूरी वहाँ पर नहीं होती और वो वहाँ से गायब होती है। वहाँ पर एक खतरनाक और ताकतवर सिपाही था जो सबसे लड़ रहा था। मतलब ये था कि अब ये नया सिपाही वकांडा का नया राजा होगा। इसके बाद हम शूरी को देखते हैं जो कि यहाँ से सीधा गई होती है कमांडर के पास। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसने अपने सफेद लिबास को जला दिया होता है ताकि वो अपने भाई और माँ के मौत के गम से बाहर आ जाए। इसके बाद कमांडर अपने एक बेटे को शूरी से मिलाती है और ये कहती है कि तुम्हारे भाई टिचाला ने और मैंने छुपकर शादी कर ली थी, तो ये बच्चा मेरा और टिचाला का है। यानी कि ये तुम्हारे भाई का बेटा है और इस बात का पता सिर्फ रमोंडा को था। यहाँ पर वो बच्चा शूरी को अपना नाम बताता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।